हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। बहुत सारे बच्चों ने जो सीईटी का सिलेबस वाला वीडियो था उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर एमएच बीएससी नर्सिंग का भी सिलेबस बता दीजिए ना, हमको नहीं मिला था, थोड़ा सा बता दीजिए कृपया करके, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो आ गया मैं आपके लिए वीडियो लेके। क्या करना है हमें, ध्यान से सुनो। हमारे पास एक नाम होता है इंफॉर्मेशन ब्राउजर करके, उसमें ही आपको सिलेबस दिया होता है, बस आप आँख खोल के देखते नहीं हो। ठीक है, तो चलो मैंने आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं आपको, यह है आपका सिलेबस। फटाफट इस पीडीएफ को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एग्जाम कब होगा वो हमको पता नहीं है, वो एग्जाम जब आएगा तब हमको बता देंगे। कैसा ये एग्जाम होता है, ये ऑनलाइन होता है एग्जाम, जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बोलते हैं। एमसीक्यू पैटर्न में होता है। किसमें होता है? एमसीक्यू पैटर्न में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, पैटर्न क्या है। ठीक है, सिलेबस, वेटेज, पैटर्न आपको मैं सब बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये टोटल आपको 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं फॉर एमएच नर्सिंग 2024। समझ में आ गया? तो टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 5। पीसीबी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। सर ये नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है? कुछ नहीं है, बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बायोलॉजी में से ही आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी अच्छे से हो गया तो आपका बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों क्लियर हो जाएगा। आगे सर और क्या करना पड़ता है? सर एक और चीज है जो कि है, आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं सर? क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? जैसे एमएसटी सीईटी में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं हमारे 12th और 11th के बेस पे। तो यहाँ पर एमएच नर्सिंग के एग्जाम में कहाँ से पूछे जाते हैं? तो वो पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 12 के सिलेबस पे। बहुत सारे बच्चे बहुत झगड़ा करते हैं, सर क्लास 11 का पूछते हैं कि क्लास 12 का पूछते हैं। भाई सिर्फ आपको क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये बुक पढ़ लेनी है, आपका पूरा नर्सिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। अब देखो, पहला डाउट क्लियर हो गया कि सर क्या पढ़ना है हमें? क्लास 12 का सिलेबस। सर 11th में से कुछ आता है क्या? सर 10th में से कुछ आता है क्या? सर एनसीईआरटी में से कुछ आता है क्या? कहाँ से आएगा आपको? एससीईआरटी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो आपको कौन सी बुक पढ़नी है? आपको आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसी पढ़नी है, वहीं से आपका एमएच नर्सिंग का एग्जाम का सिलेबस आने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या जैसे नीट और जेई में होती है? नहीं। सीईटी सिर्फ एक ऐसा इकलौता एग्जाम है जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब क्या सर? नहीं आया तो जय माता दी, ABCD खत्म। समझ में आ गया? नहीं आया, ये अच्छा लग रहा है, टिक करके आ जाओ। क्यों? क्योंकि अगर गलत भी होगा तो कितना होगा? 0 होगा, सही होगा तो +1, गलत होगा तो 0। लेकिन जेई और नीट में क्या होता है? गलत हुआ तो -1। तो बच्चों की मार्किंग भी नेगेटिव में आती है, लेकिन सीईटी में ऐसा नहीं होता है। आगे जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक है, एमएसटी सीईटी नर्सिंग में कितने होंगे? टोटल 5 क्वेश्चन पेपर होंगे। 5 क्वेश्चन पेपर मतलब क्या? 5 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, जैसे आपके 5 आएंगे। ठीक है, सब एमसीक्यू बेस्ड होंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है सर? 1 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। कितना हो गया? 20 मार्क्स। केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन, 1 मार्क्स, 20 मार्क्स। बायोलॉजी के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपके हो गए 20 मार्क्स। इंग्लिश के भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी कितने के हो गए? 20 मार्क्स के हो गए। टोटल कितने मार्क्स हो गया? 100 मार्क्स हो गया। टोटल कितने पूछे जाएंगे क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 20 फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री में से, 20 बायोलॉजी में से, 20 इंग्लिश में से। टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। सर ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें टाइम कितना मिलेगा? तो टाइम हमको मिलेगा मात्र एंड मात्र 90 मिनट। मात्र एंड मात्र 90 मिनट। तो आप डिवाइड कर सकते हो, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना सेकंड्स मिल रहा है देख लो भैया आप लोग। 45 to 50 सेकंड्स में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दिया है आपको, द लेटेस्ट होल सिलेबस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड विल बी आस्क्ड। ठीक है, वही इसी सिलेबस के ऊपर आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। आगे इनका जो रिजल्ट होता है वो परसेंटाइल में
रिलीज किया जाता है, मार्क्स नहीं पता चलेंगे आपको, परसेंटाइल पता चलेंगे, एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको लिख के दे दी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देख लो भैया क्या क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेबस क्या है, क्लास 12 का, वेटेज क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड 20-20 मार्क्स का आएगा। टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा। पैटर्न कैसा होगा आपका, ऑनलाइन बेस्ड होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। तो आपको जय माता दी MCQ बेस्ड एग्जाम है, 4 में से 1 करेक्ट रहेगा। टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो, खत्म। समझ में आ गया। आई होप सो इस वीडियो से देख के आपको थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा। अगर आप लोग नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है बायोलॉजी के, आप वो देख सकते हो, फिजिक्स के अवेलेबल आप वो देख सकते हो। बाकी आपको और क्या चाहिए कमेंट करके बताइए। इसी तरह आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप सिर्फ कमेंट करो कि सर बुक कौन सी पढ़े, MCQ कहाँ से सॉल्व करे, और क्या पूछ सकते हो सर 99 कैसे लेके आए, सर किसी का 99 आया है क्या, तो उसका इंटरव्यू लेके आइए सर, पूछिए उनको उन्होंने कैसे किया, सब मैं आपको बताऊंगा। खाली आप पूछो, तो आप पूछोगे नहीं हम बताएंगे नहीं, जब तक आप पूछोगे तो हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, ताकि उनको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाए कि सिलेबस क्या है। बच्चे अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हैं, NCERT में से आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, ये वो सब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको स्टेट बोर्ड की बुक पढ़नी है अगर आप MST CET का एग्जाम देते हो या फिर MH नर्सिंग का एग्जाम देते हो तो। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।